आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन के इलेक्ट्रीफाइंग रेसलमेनिया मैचेस के बारे में। द रॉक ड्वेन जॉनसन रेसलिंग हिस्ट्री के महान और आइकॉनिक रेसलर्स में से एक है और इनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। द रॉक थर्ड जनरेशन सुपरस्टार है। WWE में द रॉक ने 10 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और द रॉक ने WWE के 2002 समर स्लैम के बाद से WWE में पार्ट टाइम अपीयरेंसेस करे हैं क्योंकि वे उस समय हॉलीवुड की कुछ मूवीज़ में एक्ट कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉक के टॉप 10 रेसलमेनिया मैचेस के, उनको हम रैंक करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बॉटम से। नंबर 10 पे आता है द रॉक वर्सेस एरिक रोवन। रेसलमेनिया 32 में द रॉक कम्पीट करने के लिए शेड्यूल नहीं थे और वे अनाउंस कर रहे थे उस समय अटेंडेंस को जो रेसलमेनिया 32 में प्रेजेंट थी। उस समय रिंग में वायत फैमिली एंटर होती है और द रॉक को वो वायत फैमिली घेर लेती है और एरिक रोवन सीधे रॉक से भिड़ जाते हैं और रॉक अपने पैंट्स को टीयर करके अपने रिंग गियर में आ जाते हैं और क्राउड का रिएक्शन आउटस्टैंडिंग होता है और सीधा वो फिनिशर रॉक बॉटम एरिक रोवन पे लगा देते हैं और उन्हें पिन करके वे जीत जाते हैं। और ये मैच सिर्फ 6 सेकंड तक ही लास्ट होता है जो एक रिकॉर्ड है और रेसलमेनिया में अभी तक की सबसे फास्टेस्ट विन है। और नंबर 9 पे आते हैं द रॉक वर्सेस सुल्तान। जब रॉक ने अपना डेब्यू किया था सर्वाइवर सीरीज 1996 में WWE में, उसके बाद उन्होंने ट्रिपल एच को हराकर यंगेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन में बने थे और वे इंगेज हो गए थे उस समय लंबी राइवलरी में रिकीशी के साथ में, जो उस समय अपनी सुल्तान की गिमिक थे और रेसलमेनिया 13 में रॉक ने उन्हें हराकर अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को डिफेंड किया था। और नंबर 8 पे आता है द रॉक वर्सेस कीन शेमरॉक। रॉक और कीन शेमरॉक की राइवलरी काफ़ी अंडररेटेड राइवलरी थी जब वे एटीट्यूड एरा में कम्पीट कर रहे थे। रॉक ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को डिफेंड किया था रॉयल रंबल 1998 में डिस्क्वालिफिकेशन से, तो रेसलमेनिया 14 में इनका मैच फिर से सेट हुआ था। इस मैच में कीन शेमरॉक फेस थे तो रॉक उस समय हील थे और शेमरॉक ने रॉक को काफ़ी परेशानी में डाल रखा था। शेमरॉक एक ब्रॉलर की तरह रॉक से फाइट कर रहे थे और मैच के आखिरी में शेमरॉक ने एंकल लॉक लगाकर रॉक पर अप्लाई कर दिया था और वे अचानक से रेफरीज और फिर नेशन ऑफ डोमिनेशन के मेंबर से भी गिर गए थे। फिर से ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन पर ख़त्म हुआ और रॉक ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को फिर से डिफेंड किया। और नंबर 7 पे आता है द रॉक वर्सेस ट्रिपल एच वर्सेस मिक फोली वर्सेस बिग शो एट रेसलमेनिया 16। रॉक ने रॉयल रंबल 2000 जीता था तो उन्होंने लास्ट में एलिमिनेट किया था बिग शो को और रॉक का फुट बिग शो को एलिमिनेट करते हुए फ्लोर पर पहले टच हो गया था। फिर रेफरी ने इसे स्पॉट नहीं किया था। फिर नो वे आउट बिग शो और रॉक का मैच सेट हुआ और बिग शो रॉक को डिफीट कर देते हैं शेन मिकमैन के इंटरफेरेंस से। फिर रॉक ने मार्च 13 एपिसोड के मंडे नाइट रॉ में बिग शो को डिफीट करके रेसलमेनिया 16 में अपने स्पॉट को बुक कर दिया था, जिसे बाद में फेटल 4-वे एलिमिनेशन मैच में घोषित कर दिया गया था। हालांकि इस मैच में मिकमेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट से मैच की क्वालिटी पर असर पड़ा था और इतने सारे लेजेंड्स के होते हुए भी, मिक फोली, द रॉक, ट्रिपल एच और बिग शो के होते हुए भी ये एक एवरेज मैच ही साबित हुआ था। और 6th और 5th नंबर पे आते हैं द रॉक वर्सेस जॉन सीना एट रेसलमेनिया 28 और 29। द रॉक एंड जॉन सीना दोनों डिफरेंट एरास के स्टार थे। जब आमने सामने आए तो इन्होंने तबाही मचा के रख दी। तबाही इसलिए कि दोनों अलग अलग एरा के स्टार्स थे। जहां रॉक एटीट्यूड एरा के टॉप 3 ग्रेटेस्ट स्टार्स में से एक थे, वहीं जॉन सीना रूथलेस एग्रेशन एरा के स्टार में से एक थे और दोनों की माइक स्किल्स और फैंस को एंटरटेन करने की खूबी अनोखी थी। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब रॉक रेसलमेनिया 27 को होस्ट करने के लिए रॉक के एक एपिसोड में आए थे। रॉक फैंस के साथ इंटरेक्ट कर ही रहे थे कि अचानक जॉन सीना की तरह उन्होंने मजाक किया और जॉन सीना को रॉक ने चैलेंज कर दिया रेसलमेनिया 28 में। और वीक बाय वीक रॉक जॉन सीना पर मजाक और उनके स्टाइल पर जोक्स करने लगे। इस दौरान जॉन सीना का फ्यूड सीएम पंक से चल रहा था। रॉक और सीना सर्वाइवर सीरीज में टीम अप हुए थे और इन दोनों ने द मिज और आर-ट्रूथ को हराया था। रेसलमेनिया 29 में जब रॉक वर्सेस जॉन सीना का मैच वंस इन अ लाइफ टाइम की तरह बुक किया गया था। हालांकि ये मैच बेस्ट तो नहीं था पर स्टोरी का बिल्डअप ह्यूज था और आइकॉनिक स्केल पर भी इसे बिल्ड किया गया था। रेसलमेनिया 28 में द रॉक ने जॉन सीना को डिफीट किया और फैंस की तरफ से इन्हें ट्रिमेंडस रिएक्शन मिला था। फिर रेसलमेनिया 29 में इतिहास फिर से दोहराया गया था और रॉक ने सीएम पंक को हराया था रॉयल रंबल 2013 में और सीना ने अपना दूसरा रॉयल रंबल जीता था और द रॉक को चैलेंज कर दिया।
सीना वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 29 में फिर से सेट हो गया और अब तक 1.3 मिलियन टिकट सेल हुए थे रेसलमेनिया के इवेंट के लिए। रॉक वर्सेस जॉन सीना का मैच 23 मिनट्स तक चला। इसे सीना ने रॉक को पिन करके जीत लिया और मैच के ख़त्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए हैंडशेक करे और शो ऑफ एयर चला गया। और नंबर 4 पे आते हैं द रॉक वर्सेस स्टीव ऑस्टिन एट रेसलमेनिया 19। रॉक हील हो गए थे 2003 की शुरुआत में और हल्क होगन को उन्होंने नो वे आउट पेपर व्यू में हराया था। फिर रॉक ने अपना अटेंशन किया था शिफ्ट स्टीव ऑस्टिन पर। स्टीव ऑस्टिन वर्सेस द रॉक दोनों ग्रेटेस्ट राइवल रहे हैं क्योंकि दोनों ने एटीट्यूड एरा पर राज किया था और दोनों की आपस में रेसलमेनिया की हिस्ट्री भी रही है। रेसलमेनिया 19 में इनका तीसरा एनकाउंटर होने वाला था। और दोस्तों फ्यूचर में हम रॉक वर्सेस स्टीव ऑस्टिन की रेसलमेनिया हिस्ट्री पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। रॉक ने फाइनली ऑस्टिन को डिफीट किया और अगर आप नज़दीक से इन्हें देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दोनों रेसलर्स को ये रियलाइज़ था कि ये उनका आखिरी रेसलमेनिया एनकाउंटर है। और नंबर 3 पे आता है द रॉक वर्सेस स्टीव ऑस्टिन एट रेसलमेनिया 15। जब 1999 की शुरुआत हुई थी तब रॉक उस समय कॉर्पोरेट चैंपियन थे। ऑस्टिन ने मिस्टर मिकमैन को डिफीट किया था सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर पेपर व्यू में। रॉक ने हराया था मैनकाइंड को उसी पेपर व्यू में और वे बने थे थर्ड टाइम WWF चैंपियन। रॉक और ऑस्टिन दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे और दोनों का मैच रेसलमेनिया 15 के मेन इवेंट में सेट हुआ था। ऑस्टिन वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 15 का अब तक का उनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस में से एक है और अभी तक हिस्ट्री में भी इनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। इन मैच रेसलमेनिया की हिस्ट्री में एक ऑल टाइम क्लासिक रहा है। और दूसरे नंबर पर आता है द रॉक वर्सेस स्टीव ऑस्टिन एट रेसलमेनिया 17। ऑस्टिन ने 2001 रॉयल रंबल जीता था और वो हिस्ट्री में फर्स्ट ऐसे सुपरस्टार बने थे जिन्होंने तीसरी बार रॉयल रंबल जीता है। और रॉक वर्सेस ऑस्टिन का सेकंड रेसलमेनिया मेन इवेंट सेट हो गया जबकि दोनों बेबी फेस थे और ये एक हिस्टोरिक मैच था और मैच के अंतिम समय में विंस मैकमैन का इंटरफेरेंस होता है और ऑस्टिन रॉक को चेयर शॉट्स मारते रहते हैं और वे हील हो जाते हैं और वे मिकमैन के साथ हाथ मिला लेते हैं और बियर एक्सचेंज करने लग जाते हैं। ये एक ऑल टाइम क्लासिक मैच था जिसमें स्टीव ऑस्टिन फिर से रॉक को डिफीट कर देते हैं और जिसे स्टार रेटिंग मिली थी 9/10 की। और फर्स्ट नंबर पे आता है द रॉक वर्सेस हल्क होगन एट रेसलमेनिया 18। ये एक ड्रीम मैच था जहां होगन एक हील थे और द रॉक एक बेबी फेस थे। जब इनके क्रॉस पाथ्स हुए थे तो एनडब्ल्यू ने एक बार रॉक पर अटैक कर दिया था बैक स्टेज। रेसलमेनिया 18 में जब रॉक वर्सेस होगन आमने सामने थे तो क्राउड का सपोर्ट होगन के साथ था। होगन का करिश्मा और द रॉक की इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही लाजवाब थी और होगन का रेसलमेनिया रिटर्न एक प्रॉपर वंस इन अ लाइफ टाइम फील दे रहा था फैंस को और ये एक ऑल टाइम क्लासिक मैच था जिसे हम 10 में से 10 रेटिंग देते हैं।